आज हम क्षेत्र के गांव मालड़ा सराय में पहुंचे हैं। हमारे साथ सरपंच श्री पवन यादव जी हमारे साथ हैं। इनसे मिलकर सबसे पहले तो हमसे जुड़ने के लिए इनका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। थैंक यू सर, जैसे 8-9 महीने का टर्म हुआ है, कमी समय हुआ है, इस दौरान आपके द्वारा जो काम करवाए गए हैं गलियों से संबंधित, उनके बारे में, जैसे नालियाँ कुछ भी है कुल मिला के, उनके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। सबसे पहले तो रविंद्र सामान जी, मैं आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ आपका कि आपने भाई इसके माध्यम से जो लोगों को बताना चाह रहे हैं, हर सरपंच से मिलकर हर गांव में जाके। हाँ जी, गांव जाके। हाँ, तो ऐसा है कि आपका ऑस्कर हरियाणा जो चैनल है, इसके माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि हमने अपने इस जो 9-10 महीने के कार्यकाल में 2 सड़कें बनाई हैं। एक तो है जो हमारे शहीद हुए थे हमारे गांव के भाई का नाम था रूपचंद, उसके जो हमारी जो उनकी बनी है मूर्ति, उससे लेके और शमील के घर तक समाधि से लेकर वो। हाँ, सड़कें जैसे PWD के सहयोग से, BNR के सहयोग से, या मतलब पंचायत के? हाँ, पंचायत फंड से ही हमने वो बनवाई है। और दूसरी हमने बनवाई है जो हमारा बाबा झोड़िया मंदिर है। हाँ जी, हाँ जी। वहाँ पर वो पूरा क्या था कि जो सीवर लाइन दबी थी तो पूरा रास्ता डैमेज हो गया, तो हाँ वो उसको उखाड़ के और वहाँ पर नया बनवाया है। और जो मनरेगा स्कीम से जो रास्ते भाई बारिश की वजह से हो गए थे, खड्डे वगैरह बन गए थे, वहाँ पर रेत गिरवाया है उसमें। अभी 2-3 प्रोजेक्ट हैं जो हमने हुए नहीं है, चलते अभी हमारे प्रोसेस में है। हाँ, प्रोसेस में है, वो हो जाएंगे। क्योंकि कुछ एक तो ये होगा कि अब की बार जो है गवर्नमेंट ने हमें ज़्यादा ग्रांट वगैरह तो इसी अभी जैसे नहीं टेंडरिंग का चल रहा है। हाँ, ये टेंडरिंग वाला मैटर हो गया। और दूसरा ये है कि अभी जो पहले तो वैसे जो पीछे सरपंच होते थे, अभी तो ऑनलाइन सिस्टम हो गया सगड़ा। अभी कोई भी ठेकेदार की पेमेंट होने के लिए भी ऐसा होता है कि भाई एक सप्ताह लग जाता है, प्रक्रिया से गुजरना होता है। हाँ, अभी पीछे ही बोल रहे हैं सप्ताह हो गया कि भाई वो साइट नहीं चल रही, टेक्निकल दिक्कत आ रखी है। एक तो ये करवाया, एक हमने कुर्सी जो अपनी चेयर सीमेंटेड जो होती है वो डलवाई है। और अभी जो हमने प्रस्ताव रखे हैं, एक तो गांव में हर चौक पे जो कैमरे लगवाने वाले, CCTV कैमरा। हाँ, CCTV, ये बहुत अच्छी पहल है। क्योंकि अभी आगे सर्दी का मौसम आएगा और चोरी चारी वाला जो होता है, तो ये जो हमारे पुलिस महकमा उसने भी हमें इतला की कि तो सुरक्षा की दृष्टि से बहुत जरूरी चीज है आज के दिन। और सर जैसे दिन प्रतिदिन पशुओं की चोरियां भी होती रहती हैं, घरों में होती है, सर्दियों में ज़्यादा होती हैं सर। ये एक जो स्वागत गेट है वो रिपेयर करवाए, उनके पेंट वगैरह करवाई है। 2 हैं ये हमारे गांव में, उसका सौंदर्यीकरण। और दूसरा हमने जो अभी जो हमारे पुराना दरवाजा है यहाँ पे उसके लिए मैंने पोर्टल पे डाला था काम, पोर्टल। हाँ, वो ई-ग्राम दर्शन पोर्टल पे उस पे डाला था कि भाई इसको या तो रिपेयर किया जाए, या इसका बहुत खंडर हालत में है, ये कभी भी किसी के साथ हादसा हो जाएगा इसमें। क्योंकि हमारे पास सेंट्रल यूनिवर्सिटी है लगती जाटपाली गांव में, पास में ही। हाँ, तो वहाँ से बच्चे आते हैं देखने के लिए, मतलब एक धरोहर है गांव की शोभा। तो वो आते हैं इधर, तो फिर वो बच्चे सगले देखने के लिए जाते हैं। हम नहीं चाहते कि भाई कोई बाहर का है, हमारे पड़ोसी भी हैं, गांव के भी हैं, कोई दुर्घटना हो रहा है, इसलिए मैंने उसको पोर्टल पे डाला, या तो इसको रिपेयर किया जाए या इसको फिर गिराया जाए। बिल्कुल। तो अभी वो प्रस्ताव वो वहाँ से तो आया तो है कि भाई ब्लॉक में आ गया कि भाई ये काम करवाया जाए। ब्लॉक वालों ने मेरे से प्रस्ताव लिया है, तो मैंने प्रस्ताव दे दिया उनको। अभी उसका एस्टिमेट कितना बनता है, कब करते हैं ये, इसको प्रोसेस में वो तो एक प्रक्रिया के दौरान होगा। दूसरा हमारे जो यहाँ पर झोड़ है जिसकी बाउंड्री है चौकरदाम, वो गिर गई काफ़ी समय पहले बनी होगी वो। हाँ, काफ़ी समय पहले थी, लेकिन अभी उसके जो रोड बना था टैलों का, तो उसके हाइट जो होगी उसके बराबर बाउंड्री की, और वो उसकी वजह से यार जो लेवल की दिक्कत, हाँ, लेवल की तरफ से उसी तरफ जोड़ की तरफ गिर गई। तो वहाँ पे भी आने जाने वाले साधन हैं, या कोई बच्चा है पशु गिरने के लिए, कभी भी कोई भी दुर्घटना का भय रहता है। तो उस पर हमने किया है कि भाई उसको भी हमने पोर्टल पर डाला है, तो उसके भी ऐसे ही प्रस्ताव मांगे हमसे, और उसमें भी हमने बताया कि भाई इसमें चौकरदाम हम बाउंड्री बनाएंगे तो 30 लाख रुपये खर्चा आ जाएगा। आपने मतलब प्रस्ताव जो काम है गांव के। हाँ, क्योंकि भाई हमारे पास बजट तो है नहीं पंचायत में कि हम अपने उस बजट से चीज कर सकें, तो इसलिए हमने जो बात करी ऊपर अधिकारियों से, बोले भाई आपके पास बजट नहीं है तो आप इसको पोर्टल पर डाल दो काम। पोर्टल के माध्यम से हमारे पास आएंगे, आप हमें प्रस्ताव करके दे दो और ये काम आपके हो जाएंगे।
हाँ मतलब तो चलो ये भी एक अच्छी प्रक्रिया है जिससे हम अपने काम के बिल्कुल सर। हर समस्या को आप विभागीय अधिकारियों से अवगत करा चुके हैं। हाँ, करवा आने चुके वाले टाइम में आशा करते हैं कि जल्द ही इनका पे हाँ, काम उन्होंने होगा। आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द आपके काम हो जाएंगे। जी, जैसे बात करता हूँ स्कूलों की, यहाँ कहाँ तक स्कूल है? मेरे पंचायत में मिडिल स्कूल है जी और अच्छा स्कूल है। जो हमारे गुरुजन हैं उन्होंने बहुत अच्छा उसका सौंदर्यीकरण करके रखा है और जो हमारे वहाँ पर कर्मचारी हैं वो भी उसकी देखभाल अच्छी तरह करते मतलब हैं। सहयोगी स्टाफ हाँ, है। बिल्कुल अच्छा स्टाफ है। समय समय पे आप समय दौरा समय भी करते हाँ हो? बिल्कुल, हमें वो बुलाते भी हैं समय समय पे। अभी एक बार आओ हाँ, तो कोई- आपसे हाँ जो भी समस्या होती है तो उन्होंने अब रखा मेरा के 2-3 काम दिए थे मेरे से कि भाई आप एक तो उसकी बाउंड्री गिर गई है, एक स्टेज का जो है उन्होंने डिमांड करी है गुरुजी ने कि एक स्टेज बनाई जाए और जो एक ध्वज का जो हमारा वो फाउंडेशन बनता है जी। वो भी बनवाने के लिए। अच्छा, जैसे स्वास्थ्य सेवाओं की बात करें, कई गांवों में देखने को मिलता है कि समुचित व्यवस्था नहीं है। यहाँ किस प्रकार की व्यवस्था है? ऐसा है कि जी मेरे पंचायत में तो ऐसे कोई सरकारी तो है नहीं कोई भी समाधान इस चीज़ का। मतलब इसके लिए आपकी तरफ से क्या प्रयास किए गए हैं कि गाँवों को ये सुविधा मिले, कहीं आसपास के गांव में न जाना, मतलब संबंधित अधिकारियों को इस बारे में अवगत कराया गया आपकी तरफ? नहीं, इसके बारे में तो मैंने किसी से अभी तक मुलाकात नहीं की है मतलब क्योंकि काफी लंबा टाइम है आपका। हाँ। प्रयास रहेगा ये? हाँ रहेगा, क्योंकि जो हमारी परली पंचायत है मालड़ाबास जी। वहाँ पर हमारा अच्छा नया हॉस्टल बना है और उसमें कुछ स्टाफ की अभी भी कमी है और उस लेवल पे हमने पीछे से उस हॉस्टल में जो है कि स्टाफ पूरा नहीं है, दवाइयाँ भी नहीं मिलती हैं टाइम पे। ये तो बिल्कुल आपके नजदीकी ही में है। हाँ, हमारा गांव ये पंचायत पहले एक थी, अब 2 बना दी, मालड़ा और बास। तो जनसंख्या की बात करते हैं सर, तो यहाँ पर जैसे पीएचसी यहाँ पर खुली हुई 1 किलोमीटर का दायरे में होगी शायद। मेरे हाँ जी, हमारे तो 1 किलोमीटर भी नहीं है। 1 किलोमीटर में, तो यहाँ पर तो मतलब मेरे हिसाब से खुलना पॉसिबल नहीं हाँ, होगा। नहीं होगा, लेकिन वो भी तो ऐसा ही है कि वहाँ भी हाँ बिल्कुल, गांव ही है। दोनों एक ही गांव है हमारे। बिल्कुल बिल्कुल सर। पंचायत अलग अलग हो गई है। लेकिन जो सरकार की गाइडलाइन होती है वो तो फॉलो करनी हाँ बिल्कुल करनी पड़ेगी गाइडलाइन तो फॉलो। देखो जनसंख्या के हिसाब से होती है हाँ चीज़ें जी, कि पॉपुलेशन गांव की कितनी है, यहाँ पर दूसरे की जरूरत है या नहीं है, हाँ, वो तो अपने हिसाब से गाइडलाइन के बाहर नहीं जाएंगे। कई गांवों में अमूमन देखा जाता है कि पीने के पानी की समस्या है। यहाँ पे किस प्रकार की व्यवस्था आपके द्वारा आपके गांव में कोई प्रयास किया गया या पहले से ही ठीक है? ऐसा है जी, अभी कुछ घर तो हैं, अभी मेरे यहाँ के ही लगाए, मेरे घर की तो हमारे कोई भी बोर का या किसी भी डिपार्टमेंट से कोई पानी हमारे यहाँ पर मोहल्ले में नहीं आ रहा है जी। खुद हमारे मेरे भाई है राजवीर, इसने बोर कर रखा अपना पर्सनल, तो इन्होंने सप्लाई मेरे यहाँ पड़ोस में दे रखी है। जी क्योंकि हमारे जो पहले जो ये बना था वाटर सप्लाई जो बनी थी यहाँ पे, जी सर। तो उससे भी हमारे यहाँ लाइन तो तभी थी लेकिन उसका कनेक्शन नहीं हुआ था। जी और जो हमारे बोर हैं गांव में जो कर रखे हैं, 3 बोर हैं, चलते हालत में भी, जो 2 पब्लिक हेल्थ चले हैं, 1 पंचायत की डिपेंड करता है, उनमें भी उनका पानी की हमारे यहाँ पर कोई व्यवस्था लाइन की नहीं थी। तो एक बोर मेरे यहाँ पर जो हमारा पुराना दरवाजा यहाँ पे हो भी रखा है, जो हमारे पिछले सरपंच थे लालचंद जी जी उन्होंने बनवाया, उस टाइम पे बना था वो, तो वो आ गया थी दिक्कत की कनेक्शन होने में उसमें समस्या आई थी। जी सर। अभी मैंने बात की है पब्लिक हेल्थ से कि भाई इन बोरों को आप पब्लिक हेल्थ में लिया जाए, तो उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम 3 बोर हमारे ऐसे, तो उन्होंने 2 बोरों के लिए बोला है हमें कि आपके 2 बोर हम ले लेंगे। एक तो हमारे जो मंदिर है बाबा झोड़िया का वहाँ का है, तो वहाँ पर खेल ग्राउंड भी है, मंदिर भी है और वहाँ पर शमशान घाट भी है, उससे लगती है हमारी एक बीपीएल कॉलोनी जो बोलते हैं जहाँ प्लाट, हाँ उनका भी लगता है। तो मैंने सोचा कि वो देने में ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि वहाँ पर जो ग्राउंड में भी पानी चाहिए, मंदिर में भी चाहिएगा, और हम शमशान घाट में हमने लेवलिंग करी है, उसमें टाइल लगाएंगे और एक पानी की टंकी, और उसमें एक जो गेट नहीं है, जो गेट लगवाना हाँ है, जी हाँ जी। तो उस वहाँ पे भी हम कुछ फूल पौधे लगाएंगे या पेड़ जो शानदार, तो उसमें पानी की हमारी सप्लाई दे सकेंगे। जी सर। जैसे खेलों की बात करें तो स्टेडियम वगैरह की व्यवस्था है यहाँ पे? हमारे गांव में स्टेडियम तो नहीं बोल सकते हम उसको, लेकिन ग्राउंड है काफ़ी बड़ा जो हमारे बच्चे प्रैक्टिस करते हैं वहाँ पे? हाँ, वहाँ बच्चे प्रैक्टिस करते हैं। और अभी मैंने एक रखा है जो हमारे एमपी धर्मवीर जी हैं, उनके पास भी रखा था, आज ही वहाँ से आया हूँ कि वहाँ पर हमारे मंदिर है जो जिसमें अभी मेला लगेगा जी। तो मैं वहाँ पर उन्होंने आमंत्रित करके आया हूँ, तो आएंगे तो हमने वहाँ से उनसे बोला है कि आप वहाँ पर एक जिम, ओपन जिम? ओपन जिम नहीं, हमने बोला है कि ओपन जिम में क्या होता है कि कुछ एक शरारती बच्चे भी होते हैं जो उनको और देख रेख की व्यवस्था बन नहीं पाती उसमें, तो मैंने बोला है कि वहाँ पर एक बड़ा हॉल बनाया जाए और उसमें जिम का सामान दिया जाए। हाँ, और दूसरा ये है कि भाई एक ई लाइब्रेरी दी जाए। हाँ वो आज के दिन की जरूरत है। हाँ, जरूरत है।
तो ये मैं आज डिमांड आज भी करके आया उनसे, और उन्होंने आश्वासन दिया है कि सरपंच साहब हम आपका ये काम करेंगे। जैसे हमारे चैनल के माध्यम से गांव के क्षेत्र के जो युवा हैं उनको क्या आप संदेश देना चाहेंगे? मैं युवाओं को तो एक ही संदेश देना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे इलेक्शन में युवा बच्चों ने मेरे बहुत साथ दिया है। जी सर। 80% युवा मेरे पक्ष में थे। जी। और जो युवा हैं, मैं चाहता हूं कि मेरे युवा जो बच्चे हैं गांव के, उनको एक अच्छी दिशा दें, उनको खेल की भावना में लेके जाएं, नशे से दूर करें। जी सर। और जो एक बार मैं सोच रहा हूं कि मेरे जो ग्राउंड है वहाँ पर एक पूरा हम ऐसा फाउंडेशन बनाएं कि जिसमें हर एक चीज़ खेल सकें बच्चे, वहाँ पे जिम हो जाएगा, और जो मतलब सारी सुविधाएं हाँ, एक छत के नीचे उन्हें उपलब्ध। हाँ, देना चाहता हूँ उनको। और फिर वहाँ पर हो सकता है कि मैंने 1-2 महीने के लिए कोई ऐसे कोई किसी जो कोच टाइप किसी को बुलाना पड़े, ताकि उन बच्चों को गाइड करे। बाद में तो बच्चे अगर जो बड़े होते हैं वो तो अपना आप ही फिर सीख जाएंगे। हाँ, वो हाँ। बच्चे छोटे वालों को भी गाइड कर देंगे। जी सर। तो ये मेरा है, अभी चल रहा है प्रोसेस कि मैं वहाँ पर बच्चों के लिए कुछ ऐसा करूँ। जी, बहुत अच्छा। जैसे आप सरपंच महोदय से सुन रही थी, इन्होंने अपना जो दिमाग में खाका है गांव के विकास के लिए वो हमारे सामने रखा, और हम आशा करते हैं कि आने वाले समय में जो छोटी मोटी इन्होंने समस्या बताई, शासन प्रशासन सरकार द्वारा उन पर जल्द ही संज्ञान लिया जाएगा, और जो ग्रामीणों को जो मूलभूत सुविधा है वो मिलेंगी। इन्होंने हमें टाइम दिया 10-5 मिनट का हमसे जुड़ने के लिए, हम इनका एक बार फिर धन्यवाद करते हैं। थैंक यू भाई, रविंद्र साहब। धन्यवाद सर।